गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने चैप्टर 4 इन द अर्लियर सिटीज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ये लोग कितने विकसित सोच के थे, इतने अच्छे सभ्य समाज की तरह सोचते थे। ये लोग सामाजिक रूप से उन्होंने अपना एक सामाजिक संगठन बनाया था। पक्के मकान, सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम ये बहुत सुटेबल था और महिलाओं के लिए उन्होंने ग्रेट बाथ बनाया संभवतः। और ये ग्रेट बाथ बहुत ही वेल प्लान था। रेक्टेंगल इसका साइज था, सीढ़ी नुमा उतरने वाला था और ऊंची ऊंची दीवारें थी चारों तरफ, लगभग 6 रोज। और यह प्रॉपर वेंटिलेटेड होता था। हड़प्पा सभ्यता में उन्होंने ग्रेनरीज के लिए, अनाज इकट्ठा करने के लिए भी सामाजिक व्यवस्था की थी। वो अनाज को, वो ग्रेन्स को एक जगह इकट्ठा करते थे अपने भविष्य के इस्तेमाल के लिए। मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण जो साइट पाई गई उसमें यह भी दिखा गया, यहां पे असेंबली हॉल भी है, टाउन हॉल भी है और ये मोटी मोटी दीवारों से बनी हुई है, जहां शायद लोग बैठ के किसी विषय पर, सामाजिक विषय पर बात करते होंगे, विषय पर चर्चा करते होंगे और उसकी योजना बनाते होंगे। वहां लोअर टाउन भी पाए गए हैं। यह लोअर टाउन की जो बिल्डिंगें हैं वो छोटी छोटी होती थी, क्वार्टर्स के हिसाब से, छोटे ब्रिक्स के हिसाब से बने होते थे। वेल मेंटेन इनके घर होते थे, वेंटिलेटेड कह सकते हैं। इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत सही था और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर वेल प्लान बनाए जाते थे। अब इसमें अगर सिटी लाइफ की बात की जाए तो सिटी लाइफ जो हड़प्पा सभ्यता का था वो बहुत बिजी था। वहां के लोग बहुत व्यस्त थे, बहुत काजी लोग थे, काम करने वाले थे। ये लोग अलग अलग तरह का व्यवसाय करते थे। अब मैंने बताया जैसे आपको कि नियोलिथिक पीरियड में मनुष्य जो है केवल कृषि करता था। अब ये जो सभ्यता है इसमें मनुष्य विकास की ओर बढ़ने लगा। कृषि के अलावा और भी ऐसे काम करने उन्होंने शुरू कर दिए जो उसके जीवन में परिवर्तन लाए, विकास की ओर उसको आगे बढ़ाया। इसमें उन्होंने ज्वेलरी बनाए, बुनाई की बुनकर के रूप में, बर्तन बनाए, पोट्री, खिलौने, पत्थरों को काट के औजार बनाए और बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए जो उनको व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। किसानों के लिए औजार बनाए, उपकरण बनाए, प्रीसियस मेटल से आभूषण बनाए। और उसके ठीक बाद अगर दूसरी तरफ देखें गांव की लाइफ, तो ये लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। गांव में रहकर ये लोग अनाज को इकट्ठा करते थे और शहर में लाकर बेचते थे। उस वर्तमान समय में देखा जाए तो गेहूं, दाल, मटर, चावल, तेल, मस्टर्ड, बनाना, पॉमीग्रेनेट, यानी उसको ऐसे समझाए, व्हीट, पल्स, बीज, बर्ली, राइस, सीसम्स, मस्टर्ड, बनाना, मेलन, पॉमीग्रेनेट, ये सब चीजें वो लोग उगाते थे, प्रोड्यूस करते थे। कुछ ऐसी चीजें मिली जिनसे पता चला मनुष्य जो है बहुत ही कार्मिक था, मेहनतकश था, परिश्रमी था। वो जानवरों का पालन करते थे, रियर करते थे,
सीप, कैटल, गोट, बुफेलो, दूध के लिए, इनके मांस के लिए। इस सभ्यता के हिसाब से मनुष्य आर्ट और कला का भी प्रेमी था। उन्होंने खिलौने बनाए, दीवारों पे ऐसी पेंटिंग बनाई जो आज भी वर्तमान समय में कहीं ना कहीं किसी साइट्स पे देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसी साइट्स में कलरफुल पेंटिंग्स जो बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति था इस वर्तमान समय में। और इसी हड़प्पा सभ्यता के हिसाब से मैंने बताया आपको, मनुष्य अब जब विकास की ओर बढ़ रहा था तो ट्रेड और व्यापार भी उसने करना सीख लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था बार्टर एक्सचेंज, यानी वस्तु विनिमय। जिसके पास जो वस्तु ज्यादा थी और दूसरों को देकर वो वस्तु अपने आवश्यकता अनुसार वो उससे वस्तु ले लेता था। और इंटरनल यानी आंतरिक जो व्यापार था वो खूब बढ़ा, खूब फलीभूत हुआ। लोग आपस में एक दूसरे के साथ वस्तु विनिमय करते थे, जिसमें चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, प्रीशियस मेटल में बहुत महत्वपूर्ण चीजों का आदान प्रदान होता था आंतरिक हिस्सों में, और लोग एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ते थे। इस इतिहास ने, इस सभ्यता ने मनुष्य को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी, मनुष्य को एक सीख दी कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम एक सभ्य समाज में कैसे रह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये चैप्टर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इससे आप काफी कुछ सीखे होंगे। आशा और विश्वास है आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना पूरा ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।